Hello guys, how are you all? This is Ravinder Olyan. Today I'll make you understand about the very first chapter of 9th chemistry, that is matter in our surroundings. तो गाइज इससे पहले मैं आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्लियर करना चाहूंगा। देखिए क्या होती है केमिस्ट्री, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है यहाँ। देखिए केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of matter and its composition। तो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर और उसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। तो कंपोजिशन मींस वो किस चीज से मिलके बना है, तो ये हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और जो केमिस्ट्री में जिस साइंटिस्ट का मेन रोल रहा है वो है एंटोइन वॉन लेवोइजर। तो एंटोइन वॉन लेवोइजर को ही केमिस्ट्री का फादर माना जाता है, ये बात आप याद रखेंगे। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि मैटर क्या होता है वो सबसे पहले जान लेते हैं। तो मैटर देखिए क्या होता है, एनीथिंग अराउंड अस विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज सम मास। हमारे चारों तरफ कोई भी वो चीज जिसका कुछ मास है और वो जगह घेरती है, उसको हम मैटर कहते हैं। तो देखिए हमारे चारों तरफ तो कोई भी वो चीज है जिसपे हम बैठते हैं, बेंचेस हैं, खाना खाते हैं, दूध पीते हैं, या कोई भी चीज हम देखें कि वो ये मार्कर है, बोर्ड है, बुक्स हैं, चेयर है, टेबल है, एक्सेट्रा। तो ये सभी चीज क्या है, मैटर है। तो इसके बारे में बात करते हैं। जो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं सभी ने अपना डिफरेंट रोल प्ले किया है, अलग अलग डेफिनेशंस दी है। तो मैंने यहाँ लिखा है आपको एक नोट के तरीके से, आप इनको अपनी नोटबुक में भी उतार सकते हैं। क्या है देखिए, एंशिएंट फिलोसोफर नेम्ड मैटर एज ए पदार्थ। एंशिएंट फिलोसोफर्स ने मैटर को क्या नाम दिया था, पदार्थ। और जो कि इन 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बना होता है, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश। इन 5 तत्वों से मिलके बना होता है मैटर। तो इनको पंच तत्व आपने सुना भी होगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और मॉडर्न साइंटिस्ट ने इनको कैसे क्लासिफाई किया है, देखिए मॉडर्न साइंटिस्ट क्लासिफाई मैटर इनटू 2 वेज। तो मॉडर्न साइंटिस्ट ने इनको 2 तरीकों से क्लासिफाई किया कि मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे। मैटर को 2 भागों में 2 तरीकों से बांटा, अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि उनकी शेप, साइज, कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे उनको बांटा। तो कैसे, एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं कि या तो कोई चीज सॉलिड होगी, लिक्विड होगी या गैस होगी। तो ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बांटा है तो वो इन 3 तरीकों से हम उनको पढ़ेंगे। और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे यदि बांटते हैं तो ये चीजें आती हैं जैसे एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, मिक्सचर हैं। तो ये हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो गाइस चलिए मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं होते क्या है एलिमेंट्स। ये कुछ नाम मैं लिख रहा हूं, जैसे एलिमेंट्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स। तो ये कुछ सिंपल से नाम है जो कि केमिस्ट्री में यूज होते हैं और बच्चे इनको लास्ट तक भी नहीं पहचान पाते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये क्या चीज होते हैं। कहीं पे एलिमेंट की जगह हम मॉलिक्यूल भी बोल जाते हैं, ये बोल जाते हैं, तो वो गलत हो जाता है। इनका मतलब समझते हैं। देखिए एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स का मतलब होता है वो सिंपल और छोटी चीज जो कि प्योरली एग्जिस्ट करती है। जो आज के दिन अगर हम कहें तो 108 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, और पीरियोडिक टेबल में जो भी चीजें लिखी गई हैं विद देयर सिंबल्स, वो सब क्या है, एलिमेंट्स हैं। प्योरेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड एलिमेंट। आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं एलिमेंट की, द सिंपलेस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर की जो सिंपल और प्योर फॉर्म होती है, प्योरेस्ट फॉर्म होती है, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट 108 एलिमेंट, सॉरी 108 नहीं, 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। आप ध्यान रखेंगे पीरियोडिक टेबल में वो सब, उनमें से कोई एग्जांपल हम कह सकते हैं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। ये सब क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। एटम का मतलब होता है
सिंपलर इंडिविजिबल फॉर्म, किसी भी चीज की वो इंडिविजिबल फॉर्म जो आगे फर्दर डिवाइड होने लायक नहीं है। जैसे ये मार्कर है, इसको हम तोड़ेंगे, ये दो भागों में टूट जाएगा, लेकिन वो फिर भी टूटने लायक है, लेकिन उसको बार बार तोड़ते जाएं, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फर्दर आगे डिवाइड नहीं हो सकता, इतना छोटा हो जाएगा वो। तो वो इंडिविजिबल स्टेज पे अगर हम देखें तो वो क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा। तो एटम किसी भी चीज का हो सकता है, एलिमेंट का भी, इन मॉलिक्यूल कंपाउंड्स का भी हो सकता है। ओके, तो मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं गाइस, आप समझिए। मॉलिक्यूल होते हैं जब दो या दो से अधिक एक जैसे एलिमेंट आपस में मिलते हैं, दो या दो से अधिक एक जैसे एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। एलिमेंट में क्लियर कर चुका हूं, सिंपलेस्ट और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे H+H, H मींस हाइड्रोजन है यहाँ पे, जो कि पहला एलिमेंट है, और एक ऐसा मात्र एलिमेंट है जिसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। तो H+H मिलके H2 बनता है, यानी कि दो एक जैसे एलिमेंट मिले हैं, तो ये जो चीज बनी है ये क्या है, मॉलिक्यूल है। समझ गए? मॉलिक्यूल यानी कि व्हेन टू और मोर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ओके गाइस, नेक्स्ट है कंपाउंड। कंपाउंड की अगर बात करें तो मॉलिक्यूल की तरह ही एक्सप्लेन करेंगे कि जब दो या दो से अधिक डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल या फिर एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो वो कंपाउंड कहलाते हैं। देखिए जैसे C+O2, शाबाश आपने पढ़ा है, CO2 होता है, ये क्या होता है, CO2। तो देखिए इसमें दो या दो से अधिक अलग अलग है, ये तो कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, तो अलग अलग चीज आपस में मिलेगी तो जो चीज बनेगी वो क्या कहलाएगी, कंपाउंड कहलाएगी। तो गाइज आई थिंक केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे जो इनको बांटा गया है वो आपको क्लियर हो गया होगा, ये चारों चीजें क्या होती हैं। बड़े ध्यान से आप इनको याद रखेंगे, नहीं तो लास्ट तक भी बच्चे इन पे गलती करते हैं। तो आई थिंक ये आपको क्लियर है। मिटा देता हूं इनको यहां से। और फिजिकल प्रॉपर्टीज पे इनके आधार पे इनको डिफरेंशिएट करना है, चलिए वो भी करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि कोई भी मैटर है वो हमेशा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है, जिनको हम एटम कहते हैं। तो एटम, टाइनी पार्टिकल्स मीन छोटे छोटे पार्टिकल्स, उनको एटम कहा जाता है। ये चीज मैं यहां भी क्लियर कर चुका हूं कि वो स्टेट जिसपे वो आगे फर्दर डिवाइड ना हो, यानी कि वो इतना छोटा पार्टिकल, तो वो क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा। तो गाइज अब बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात हम कर लेते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि कोई भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, तो उन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे। देखिए एवरी पार्टिकल इज ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम मैटर की जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो आप ध्यान रखेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। ये चीज आपको ध्यान है, ओके। अब इनकी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप जानेंगे, ये तो ऑलरेडी बता चुका हूं, इसको आप काउंट बेसिक ना करें। तो फर्स्ट आप ध्यान रखेंगे, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। दे मीन्स पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होता है, चाहे वो कम है या ज्यादा है, पर स्पेस होता ही होता है। और सेकंड कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें, दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, चाहे बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करें या बहुत कम से अट्रैक्ट करें। नेक्स्ट थर्ड अगर हम बात करें, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। तो मेन तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखनी है, जो कि पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल सकता है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो तीनों आप लिख लीजिए, दे अट्रैक्ट ईच अदर, या फिर दे की बजाय आप लिख सकते हो पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हम कह सकते हैं, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। इन्हीं के आधार पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कोई चीज सॉलिड होगी, लिक्विड होगी या गैस होगी। चलिए बात करते हैं कैसे। देखिए मैंने कहा दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे।
दे हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होगा, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो बात करते हैं कि कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि बहुत टाइटली पैक्ड हो गए हैं क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, वो एक दूसरे को खींच रहे हैं, अट्रैक्शन मींस खींचना, तो वो एक दूसरे को खींच रहे हैं तो टाइटली पैक्ड हो जाएंगे, तो वो कैसा रूप ले लेंगे, वो सॉलिड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? सॉलिड। तो यही चीज मैं आपको बता रहा था कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके पार्टिकल्स की, वही डिसाइड करती हैं कि कोई चीज सॉलिड होगी, लिक्विड होगी या गैस होगी। तो चलिए और एग्जांपल देखते हैं, जैसे दे हैव स्पेस बिटवीन देम, इसके आधार पे अगर देखें, मान लो पार्टिकल्स के बीच में काफी स्पेस है, बहुत ज्यादा स्पेस है, तो वो किसका रूप ले लेगी? वो गैसेस का रूप ले लेती है। और अगर कम है तो लिक्विड का, और बहुत कम स्पेस है तो वो सॉलिड रहेगी। इन्हीं के आधार पे वो चीज जो है सॉलिड, लिक्विड या गैस बनती है। ओके, तो चलिए इनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं गाइस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे इनको डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं। तो जान लेते हैं। देखिए ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहां लिखे हैं जो कि आपको क्लियरली दिख रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं इनको समझाऊंगा ये क्या चीज है। फर्स्ट पॉइंट है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो आपस में मॉलिक्यूल लगाते हैं, तो वो मॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या रहेगा? सॉलिड्स के अंदर मैक्सिमम रहेगा। क्यों? देखिए अगर यहाँ पे मैं बात करूं, मान लो कोई चीज सॉलिड है तो वो इस तरीके से पार्टिकल्स उसके क्या होंगे? टाइटली पैक्ड होंगे। तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। इन पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, ये जो आपस में एक दूसरे को जोड़ने के लिए लगाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। We can define it as the force of attraction applied by the molecule of a same substance। एक ही चीज के मॉलिक्यूल्स जो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं उसको इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला जाता है। और अगर बात कही जाए सॉलिड्स के बीच में ये अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो सॉलिड के पार्टिकल्स, हम पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स जो है टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है। बहुत कम होता है जब भी तो वो टाइटली पैक्ड है। टाइटली पैक्ड किसकी वजह से है वो? क्योंकि उनके पार्टिकल एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो वो मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट रहते हैं। लिक्विड्स में क्या होगा? लेस देन सॉलिड्स, सॉलिड से कम होगा। इसी वजह से अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम है, तो इसी वजह से सॉलिड, लिक्विड के पार्टिकल्स में बीच में थोड़ा स्पेस आ जाता है। आपने पढ़ा होगा ये। ओके, गैसेस के पार्टिकल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मिनिमम होता है, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा दूर दूर चले जाते हैं। आपने ये भी चीज ध्यान रखी होंगी कि गैसेस के पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं आपस में। नेक्स्ट है स्पेस। तो स्पेस की अगर बात करें तो उनके बीच का स्पेस, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस है, अगर वो देखें सॉलिड्स में बहुत कम होता है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये तो छोटी क्लासेस में, क्योंकि वो टाइटली पैक्ड हैं तो उनके बीच में स्पेस तो बचेगा ही नहीं। क्योंकि कोई चीज सॉलिड कब बनेगी? जब उनके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हो जाएंगे। क्योंकि उनमें अभी पढ़ा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, उसके कारण वो टाइटली पैक्ड होंगे। टाइटली पैक्ड होंगे तो उनके बीच में स्पेस नहीं बचेगा, ना के बराबर बचेगा, यानी कि वी कैन से मिनिमम, या फिर यहां पे कह सकते हैं नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी नेग्लिजिबल स्पेस बिटवीन देम। और लिक्विड्स की अगर बात करें तो इनमें मोर देन सॉलिड्स, क्योंकि देखिए बीच में स्पेस आ गया है, सॉलिड पार्टिकल से ज्यादा स्पेस है। ये स्पेस ज्यादा क्यों आया? क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था? लेस देन सॉलिड था। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे रहेंगे। ये फोर्स कम था सॉलिड से, तो इसलिए स्पेस क्या आ गया? मोर देन सॉलिड हो गया। क्लियर है? समझ पा रहे होंगे? ओके, नेक्स्ट अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस में ये स्पेस क्या होता है? मैक्सिमम होता है। बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स, और इतने दूर होते हैं कि मतलब वो अट्रैक्शन फोर्स तो आपस में लगा ही नहीं पाते, इस वजह से वो रेंडमली मूव करते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट रेजिडिटी।
रिजिडिटी रिजिड वर्ड से बना है। रिजिड मीन्स ठोस, कठोर या परफेक्टली सॉलिड। अगर बात कहें तो नो ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज परफेक्टली रिजिड। कोई भी चीज परफेक्टली रिजिड नहीं है। देखा जाए तो ये मार्कर भी रिजिड है, मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा हूं, ये टूट नहीं रहा है, लेकिन ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे तो टूट जाएगा। अगर बात कही जाए ये दीवार जो है, तो दीवार हमारे लिए बहुत रिजिड है, लेकिन अगर इस पे बहुत ज्यादा फोर्स लगाया जाए, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाए, जैसे क्रेन से इसको गिराया जाए तो ये गिर जाएगी, टूट जाएगी। तो इसीलिए कोई भी चीज परफेक्टली रिजिड नहीं मानी जाती, लेकिन रिजिड का मतलब होता है कठोरता, ठोस। तो रिजिडिटी क्या होती है, इसको एक्सप्लेन करता हूं। रिजिडिटी इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एनी सब्सटेंस बिकेम रिजिड। रिजिड यानी कि सॉलिड। समझ गए होगे आप कि ये वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई सब्सटेंस रिजिड हो जाता है, सॉलिड बन जाता है। एंड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी दे कैन मेंटेन देयर शेप्स। रिजिडिटी के कारण वो अपनी शेप्स को मेंटेन रख पाते हैं। अब ये मार्कर है, इसको मैं ऐसे वैसे अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाऊंगा तो इसकी शेप मेंटेन है, इसी वजह से ये मार्कर क्या कहलाएगा, सॉलिड कहलाएगा। तो रिजिडिटी की अगर बात करें तो सॉलिड क्या करते हैं, मैक्सिमम रिजिडिटी शो करते हैं, शो मैक्सिमम रिजिडिटी। आ गया होगा समझ। लिक्विड्स डू नॉट शो। अगर बात कहें लिक्विड की तो क्या लिक्विड मतलब रिजिड होता है, क्या लिक्विड कठोर होता है, नहीं होता। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, डू नॉट शो, यानी कि ये रिजिडिटी को शो ही नहीं करता, दिखाता ही नहीं, या हम कह सकते हैं वेरी लेस, बहुत कम, ना के बराबर। पानी तो दब जाएगा, हम पानी में हाथ डालेंगे तो वो पानी साइड हो जाएगा, यानी कि वो इजीली कंप्रेस हो सकता है, दब सकता है। तो इस वजह से ये रिजिडिटी शो नहीं करता। नेक्स्ट अगर गैसेस की बात करें तो डू नॉट शो रिजिडिटी, ये बिल्कुल ही रिजिड शो नहीं करती, रिजिडिटी शो नहीं करती है। अब देखो मैं हवा में अपने हाथ पैर आसानी से मूव कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि इनके पार्टिकल्स में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, बीच का स्पेस बहुत ज्यादा है, इस वजह से ये रिजिड बिल्कुल भी नहीं है। ये ऊपर वाले पॉइंट्स भी क्लियर होते चले, और इस वजह से ये क्या नहीं है, रिजिड बिल्कुल भी नहीं है। तो ये रिजिडिटी शो नहीं करता, डू नॉट शो रिजिडिटी। ओके गाइस, ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी नाम से ही क्लियर हो रहा है, कंप्रेस होना, दबना। तो कंप्रेसिबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण कोई चीज दब सकती है। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एनी सब्सटेंस कैन कंप्रेस। तो ये भी काम आती है कई जगह। तो चलिए बात करते हैं अब सॉलिड्स में कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर। कोई सॉलिड चीज दबती नहीं है, आपने देखा होगा, ये मार्कर है, सॉलिड है, अगर इसको दबाएंगे तो नहीं दबेगा। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर इसको देखें तो वो कंप्रेस तो होता है, बट हम नोटिस नहीं कर पाते उसको। तो इस वजह से मैं यहाँ क्या लिख रहा हूं, नेग्लिजिबल, यानी कि ना के बराबर, वी कैन नॉट नोटिस। अगर नेक्स्ट लिक्विड की बात करें तो ये ज्यादा शो करते हैं कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड के मुकाबले। लिक्विड तो कंप्रेस हो जाते हैं, मान लो लिक्विड को बैलून में डाल दिया, एक बैलून है, उसमें हमने क्या कर लिया, लिक्विड फिल कर दिया, पूरा भर दिया उसको, तो उसको जब हम दबाते हैं तो वो दब जाता है। वो अलग बात है, ज्यादा दबा देंगे तो बैलून फट जाएगा, वो बैलून की वजह से ऐसा हुआ। लेकिन लिक्विड कंप्रेस हो जाता है, और किससे ज्यादा, सॉलिड से ज्यादा, मोर देन सॉलिड्स। और गैसेस तो मैक्सिमम कंप्रेसिबल होती हैं। इसके लिए आपकी बुक्स में एक्टिविटीज दी होंगी कि कोई पिस्टन वगैरह है, उसमें दबाते हैं हम तो सॉलिड चीज तो नहीं दबती है, लिक्विड वाली चीज थोड़ी ज्यादा दब जाती है, और गैस वाली तो बिल्कुल ही ज्यादा, वो कंप्लीटली कंप्रेस हो जाती है। तो ये मैक्सिमम कंप्रेसिबल होती हैं गैसेस। नेक्स्ट है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी फ्लो वर्ड से बना है। फ्लूइडिटी यानी कि ये वो प्रॉपर्टी है मैटर की जिसके कारण कोई चीज फ्लो कर सकती है, बह के चल सकती है। फ्लूइडिटी यानी कि बहने योग्य, यानी कि वो प्रॉपर्टी जिसके कारण कोई चीज बह सकती है, बहने के लिए वो रेडी है। देखिए जैसे सॉलिड की बात करें तो क्या सॉलिड फ्लो कर सकते हैं, क्या सॉलिड फ्लो करते हैं, फ्लूइडिटी शो करते हैं, नहीं। सॉलिड अब देखिए ये बोर्ड है, ये सॉलिड है,
ये अपने आप बह के कहीं नहीं उड़ेगा ना ये चलेगा। अगर पानी को किसी कंटेनर में रखा तो उसमें है, लेकिन अगर खुले स्पेस में रखेंगे तो वो नीचाई की तरफ अपने आप फ्लो कर जाएगा। लिक्विड चीज तो फ्लो कर जाती है, सॉलिड नहीं करती। तो देखिए फ्लूइडिटी में यहां बात करें तो डू नॉट शो, सॉलिड्स डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी। सॉलिड शो नहीं करते हैं फ्लूइडिटी को, क्योंकि वो अपने आप से फ्लो नहीं करते। नेक्स्ट लिक्विड की अगर बात करें तो लिक्विड शो फ्लूइडिटी। अभी मैं बात कर रहा था लिक्विड फ्लो कर जाते हैं, बह जाते हैं अपने आप से नीचाई की तरफ, क्लियर है, तो ये शो करते हैं। और गैसेस जो है मैक्सिमम शो करती हैं, ये तो अपने आप फ्लो ही करती रहती है, हमेशा ही फ्लो करती रहती है गैसेस, इनके पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। तो फ्लो ये शो करती है फ्लूइडिटी को मैक्सिमम। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम डेंसिटी की। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। इट इज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। ऊपर तो है मास और नीचे वॉल्यूम। मास मीन्स उसकी क्वांटिटी और वॉल्यूम मीन्स उसका फैलाव कितना है, उनकी रेशियो। तो आप देखिए फॉर्मूला दे रहा हूं यहाँ पे कि डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। इनवर्सली मतलब उल्टे, अगर वॉल्यूम ज्यादा हुई तो डेंसिटी कम हो जाएगी, वॉल्यूम कम हुई तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। एक दूसरे में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मास तो उसकी क्वांटिटी मैटर की और वॉल्यूम उसका फैलाव। कोई चीज जितनी ज्यादा फैली होगी उसकी वॉल्यूम ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी अपने आप कम हो जाएगी। तो देखिए डेंसिटी की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। ओके, तो अगर सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स की डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। क्योंकि सॉलिड क्या थे, टाइटली पैक्ड थे। टाइटली पैक्ड यानी कि उनके बीच में स्पेस नहीं था, यानी कि उनके वॉल्यूम बहुत कम थी, फैलाव क्या था उनका, कम। तो फैलाव कम तो डेंसिटी ज्यादा, और वी कैन से मैक्सिमम। तो इनकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। लिक्विड्स की डेंसिटी कम होती है क्योंकि इनके बीच में क्या था, स्पेस था, तो लेस देन सॉलिड्स। और गैस के पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा स्पेस था, यानी कि बहुत ज्यादा फैले रहते हैं, वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी इनकी मिनिमम है। क्या है, मिनिमम। हर चीज कंसेप्ट से आप सीखिए कि ऐसा क्यों हुआ। ओके गाइस, नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यू टू मोशन। मोशन के कारण पार्टिकल्स में जो एनर्जी अपने आप आती है वो क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो सॉलिड के पार्टिकल में मिनिमम या नेग्लिजिबल हम कहेंगे। क्यों, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड अप हैं, बंधे हुए हैं। तो वो बंधे हुए हैं तो दे कैन नॉट मूव। मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी मोशन के कारण आती है, मूवमेंट के कारण। तो ये पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते क्योंकि मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो मूव नहीं करेंगे तो इनकी एनर्जी क्या रहेगी, मिनिमम। लिक्विड्स मूव करते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी मोर देन सॉलिड्स, और गैसेस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी शो करती हैं क्योंकि उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या था, मिनिमम था, और स्पेस मैक्सिमम है, वो इजीली मूव करते हैं। मूव करने के कारण कौन सी एनर्जी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी। तो गाइज इनको आप अच्छे से चेक कर लीजिए, अच्छे नोट्स आप इनसे बना सकते हैं अपनी फेयर नोटबुक में। कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लीजिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर से या कमेंट से आप पूछ सकते हैं। इनको आप नोट कीजिए।